सामने आ रही है जहां हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा हुआ है। IRGC ने MQ-9 रिपेयर ड्रोन को निशाना बनाने की बात कही है और ईरान ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का दावा किया है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग पर तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ और अमेरिकी निगरानी मिशन पर बड़े सवाल उठने लगे हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से सैन्य टकराव की आशंका बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मिडिल ईस्ट में तनाव एक खतरनाक मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है और ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने यह दावा किया है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये कार्रवाई एक नए स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से की गई है। ईरान का ये कहना है कि ये घटना उसकी बढ़ती सैन्य और वायु रक्षा क्षमताओं का एक बड़ा प्रमाण है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर UK देवनाथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, जो दावा इस वक्त ईरान कर रहा है अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का, क्या वाकई में संभव है? जो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है उससे MQ-9 को गिराया जा सकता है? हाँ पुनीता जी, हो ये रहा है कि MQ-9 ड्रोन उड़ाकर अमेरिका हर रोज सुबह, दोपहर, शाम को और रात को ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के अंदर क्या क्या फौजी कार्रवाइयां हो रही हैं, मिलिट्री हलचल क्या हो रही है, ईरान अपने वेपन्स को कहां से कहां रीडेप्लॉय कर रहा है, इस स्टोरेज भंडार से आगे ऑपरेशनल लॉन्च पैड पर क्या ले जा रहा है। तो पिछले महीने भी जब अमेरिकन कांग्रेस में एक हेयरिंग के दौरान एक बहुत पॉइंटेड सवाल पूछा गया था कांग्रेशनल हेयरिंग में कि कितने अमेरिकन एयरक्राफ्ट मतलब हवा में उड़ने वाले चीजें नष्ट हुई हैं, तो उन्होंने क्लियर जवाब मिला था कि 42। ये पिछले महीने के आंकड़े हैं और उस वक्त 42 में से 14 जो उड़ने वाली चीज, चाहे हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, ट्रांसपोर्ट विमान हो, चाहे जमीन पर क्षतिग्रस्त हो या वहां युद्ध के दौरान टेक्निकल कारण से नष्ट हो या ईरानी कार्रवाई से नष्ट हो, 42 उसमें से 14 मान लिया गया था कि MQ-9 थे। अभी इस वक्त जो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन से, 30 से ज्यादा MQ-9 ड्रोन को अभी तक ईरान ने मार गिराया गया है या वो जमीन पर क्षतिग्रस्त किए गए हैं ईरानी रॉकेट और मिसाइल हमले में। तो होता क्या है कि देखो, ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम तो पहले एक समय अच्छी मानी जाती थी। उनके पास S-300 था, उनके पास चाइनीज HQ-9 था, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हार्ड किल करके ज्यादातर S-300 और HQ-9 के जो सर्वेलेंस रेडार हैं और मिसाइल गाइडेंस रेडार हैं उनको तबाह कर दिया। अब ईरान के पास अपना होम ग्रोन डिफेंस इंडस्ट्री काफी सोफिस्टिकेटेड है। उन्होंने कुछ मिसाइलें बनाई हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें। इनमें से ज्यादातर हीट सीकिंग मिसाइल हैं, यानी उनको लॉन्च करके टारगेट तक गाइड करने के लिए रेडार की जरूरत नहीं पड़ती। लॉन्च के बाद वो टारगेट का जो इंजन की जो गर्माहट है उसको सूंघते सूंघते जाके टारगेट के पास जाके फटते हैं। अब MQ-9 रीपर जो है ये थोड़ा स्लो है, स्पीड इसकी महज 400 किलोमीटर एक घंटे की है। दूसरी चीज है कि ये ऐसे तो ऑपरेशनली 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, लेकिन अगर उसको अच्छी वाली हाई रेजोल्यूशन फोटो चाहिए जिसमें कि ईरान की डिप्लॉयमेंट में कौन सा हथियार है सब नजर आए, तो उसे नीचे आना पड़ता है 20,000 10,000 फीट पर। तो ऐसी जगह पर ही जाकर जब वो 20,000 10,000 फीट तक आता है तो उस पर हमला कर देते हैं। जी बिल्कुल। और जो आंकड़ा आप बता रहे हैं सर, जी जी सर बोलिए सर। चलिए, लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट चुका है। तो एक बार फिर आपको ये बता दें, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सामने आ रही है जहां पर MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है ईरान की ओर से। और अब इससे ये माना जा रहा है कि स्थिति जो है वो आगे और भी ज्यादा खतरनाक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो सकती है और आशंका इस बात की भी है कि टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, यानी कि जो स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, उसके परिणाम आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा गंभीर होते हुए दिखाई दे सकते हैं।